84 लाख योनियों की अंतिम योनि गाय है, फिर गाय के बाद मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, गाय बैल के बाद मनुष्य का। तो हम लोग लगभग गाय इत्यादि की योनि में थे। उसके पहले हम अन्य योनि में रहे होंगे, कोई गधा रहा होगा, कोई भैंस रहा होगा, कोई नाली का कीड़ा रहा होगा, कोई कीट पतंगा रहा होगा, कोई मच्छर मक्खी, कोई सांप रहा होगा, कोई बिल्ली और कुत्ता रहा होगा। ये सारी योनियों से पार होते हम यहां तक आए हैं। लेकिन एक बात बताऊं, शरीर तो बदल गया आपका, कुत्ते से मनुष्य हो गए, पर मन आपका वही कुत्ते वाला अभी भी है। शरीर बदलता है, मन नहीं बदलता। एक मन है। मोबाइल सेट बदलते चले गए, सिम नहीं बदली, नंबर नहीं बदला। बोलो हाँ, हर साल आप मोबाइल बदल देते होंगे, पर आपका नंबर वही है, मन वही है। शरीर बदलते चले गए, मन कभी नहीं बदलता। पिछले शरीर में भी जो हमारा मन था वही था जो आज है, उसके पहले भी मन वही था, मन वही है। मन सारी योनियों को देखता आया है। मन हर योनि में, कुत्ता क्या करता है? कुत्ता क्या करता है? कुत्ते साल में 2 बार बच्चे पैदा करते हैं। बिल्ली हर 3-4 महीने में बच्चा पैदा करती है। चिड़िया, कीड़े मकोड़े, मतलब हर योनि में भोग भोगने की व्यवस्था है, हाँ या ना? हर योनि में खाने और पीने की व्यवस्था है, हर योनि में सोने की व्यवस्था है। कुत्ते को देख लो सोता है, गधे को देख लो सोता है, चिड़िया को देख लो सोती है। हर योनि सोती है, हर योनि खाती है, हर योनि बच्चे पैदा करती है। तुम्हारा मन हर योनि में ये 3 काम करता रहा, इसलिए तुम्हारा मन इस जन्म में भी इन 3 कामों में जल्दी से लग जाता है, भोगों में, खाने में और सोने में। दिन भर तुम सोते हो, दिन भर खाते हो, दिन भर भोग भोगते हो, बस। क्योंकि ये ऑलरेडी तुम करोड़ों जन्मों से यही करते आए हो, तो उसी का अभ्यास है। आज पहली बार तुम माला लेकर बैठे हो, सत्संग सुना तो माला जपना चाहिए, भगवान की पूजा करने बैठे, तुम्हारा मन नहीं लग रहा। मन इसलिए नहीं लगता, करोड़ों जन्मों से मन भोगों में लगा था। इस योनि में, इस जन्म से आज भगवान में मन लगाओगे, जल्दी कैसे लगेगा? इसलिए थोड़ा सा समय दो। मन ना लगे तो भी शरीर से भगवान की सेवा करो, धीरे धीरे मन लगेगा, क्योंकि करोड़ों योनियों से भटकता आया है। ये मन की गति, कोई आज का थोड़ी भटकाऊ तुम्हारा मन है। ये तुम्हारा मन कोई आज से थोड़ी भटक रहा है। बच्चा होश संभालता है, होश संभालते ही उसका मन भटकने लग जाता है, हाँ या ना? छोटा सा है, मन भटकने लगा, क्योंकि भटकते भटकते करोड़ों जन्म हो गए ना, तो भटकने का अभ्यास ज्यादा है। स्थिर कभी हुआ नहीं मन, इसलिए स्थिर होने का अभ्यास नहीं है। वो तो भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दे दिया है, तो इस मनुष्य के शरीर से मन को स्थिर कर लो, क्योंकि 84 लाख योनियों में किसी भी योनि से मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। स्थिर किया जा सकता है तो केवल मानव के शरीर से मन स्थिर किया जा सकता है। इसलिए 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की योनि है। मानव शरीर की इस शरीर से मन को वश में नहीं किया तो फिर कभी ना कर पाओगे, कभी ना हो पाएगा। इसलिए मन को हटाओ संसार के हर विषयों से, हर चीजों से, और प्रभु के श्री चरणों में मन को लगाओ। मन नहीं लगता महाराज जी हमारा, मन नहीं लगता महाराज जी हमारा, ये कोई सवाल नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? मन लगाने के लिए ही आपको ये शरीर मिला है पगले, मानव शरीर। मन नहीं लगता
इसलिए भगवान ने शरीर दिया है मानव का कि इस मानव के शरीर को दे रहा हूं, इससे मन को लगा लेना प्रभु के चरणों में। फिर भी तुम चिल्ला रहे हो मन नहीं लगता, नहीं लगता, और ना लगे इसके पहले ही मन नहीं लगा और मर गए तो फिर 84 चक्कर, 84 लाख हो गए। लेसन 1 लेसन 2 पार्ट 1 पार्ट 2 फिर वही 84। 10वीं फेल हो गया कोई बच्चा तो फिर पाठ 1 पढ़ेगा, फिर पाठ 2 पढ़ेगा। मानव के शरीर से भगवान को नहीं पाया तो फेल, फिर 84 नाली का कीड़ा बनेगा। पहली योनि है नाली का कीड़ा, पहली योनि है नाली का कीड़ा, अंतिम योनि है गाय, गाय के बाद मनुष्य। सब भोग भोगा के फिर ये शरीर मिलता है। इसलिए कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बोलो मेरे संग, बड़े भाग्य, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर। हल्के में ना लो, पैसे कौड़ी के पीछे भागते रहते हो आप लोग। पैसों का कोई मूल्य नहीं है। बताओ शरीर का मूल्य ज्यादा है कि पैसों का? बता दो जरा। आपके प्राणों का मूल्य ज्यादा है या पैसों का? हाँ, अरे प्राणों को बचाने के लिए लोग अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा देते हैं। मतलब पैसों का कोई मूल्य, एक प्राणों को बचाने के लिए आदमी सारी जिंदगी की कमाई खर्च करने को तैयार है। हाँ या ना? इसका मतलब पैसों से कीमती प्राण हैं, और वो प्राण आप लोगों के पास हैं और चले गए तो पैसा तो जहां की तहां रहेगा, ये प्राण ना रहेंगे जहां की तहां। इसलिए पैसों के चक्कर में प्राण ना गवाओ। अपने प्राणों को, अपनी वायु को, अपनी श्वासों को भगवान के श्री चिंतन में लगाओ, गोविंद के स्मरण में लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ। क्योंकि भोगना कोई और न आएगा भोगने। जैसी करनी वैसी भरनी, आज की आग कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाए। हाँ, भगवान हर कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए भगवान पुण्य को पार लगाते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने मन को थोड़ा सा, नहीं लगता ये कोई सवाल नहीं है, लगाओ। क्यों नहीं लगता भाई? गाड़ी चलानी नहीं आती तो सीखो। हमें गाड़ी नहीं आती चलानी, क्यों नहीं आती? सीखो। मन नहीं लगता हमारा, लगाना सीखो। इसलिए सत्संग है, गुरु शरण है, जाओ गुरु चरणों में बैठो, गुरुजनों के पास सत्संग करो। मन क्यों नहीं लगेगा? उसकी थोड़ी चलेगी। अभ्यासे ने तो कौन थे? अभ्यास के बल पर बताओ, सबसे चंचल प्राणी कौन है? सबसे चंचल जानवर कौन है? जोर से, जोर से। पीछे वाली मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, सबसे चंचल कौन है बताओ? मैया कहाँ जा रही हो मेरी माँ? बंदर लेने? नहीं, बता बस देती हैं आप तो लेने चली। अच्छा ठीक। सबसे चंचल है बंदर। सबसे चंचल जानवर कौन है? बंदर। सबसे चंचल बंदर है, लेकिन मंदारी भी उस बंदर को वश में कर लेता है। करने वाले ने बंदर को वश में कर लिया। सर्कस में शेर और हाथी को वश में कर लिया जाता है। शेर, हाथी और बंदर को वश में कर सकता है कोई, तो अपने मन को वश में क्यों नहीं कर सकता? ये सब कैसे होगा? अभ्यास से, कोशिश से। बंदर को भी वश में किया होगा मंदारी ने, तो एक दिन में तो नहीं कर लिया होगा, सालों लग गए होंगे उसे सिखाते पढ़ाते। उसी प्रकार तुम भी अपने मन को सिखाओ पढ़ाओ।
उसे समझाओ, मन गलत जगह ना लग, मन यहाँ वहाँ ना जा, ये ना कर वो ना कर, अच्छे में लगाओ। नहीं लगता महाराज, ये कोई सवाल नहीं है, क्यों नहीं लगता। बंदर भी कहे मंदारी से मैं नहीं नाचता तेरे हिसाब से, तो मंदारी क्या करेगा फिर, मार लगाएगा बंदर को। तुम भी अपने मन को मारो, इसलिए हमने कहा ना मारो मानो मत। तुम्हारा मन तो बंदर से भी गया गुजरा है, वो तो जानवर है फिर भी उस बस में हो गया। तुम्हारा मन तो ना जाने कौन सा जानवर है, वश में ही नहीं होता। नहीं होए वश में तो तुम असफल व्यक्ति हो। यदि तुम्हारा मन वश में नहीं हुआ और तुम मन को वश में किए बिना मर गए, तो सुन लो, जो व्यक्ति मन को वश में किए बिना मर जाता है उसका जन्म लेना व्यर्थ हो गया। जन्म लेना, इसलिए लाखों में करोड़ों में कोई एक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। मोक्ष का अधिकारी कौन, जिसका मन बिल्कुल स्थिर हो जाए। मन को स्थिर करने की आपने कभी कोशिश नहीं की। पैसा कमाने की आपने कोशिश की तो आप पैसे वाले हो गए। आपने धन कमाने की कोशिश की तो धन कमाने की कोशिश करो, धनवान हो जाओगे। ऐसे ही मन को कंट्रोल करने की कोशिश करो तो मन को वश में कर लोगे। सब कुछ करने से होता है, सब कुछ करने से होता है, और ना करने से बस ये होता महाराज जी हमारा तो मन नहीं लगता। एक ही रटना है, एक ही गाना, हमारा तो मन नहीं लगता।